Hello students, welcome to the lecture second on limits. स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज इस लेक्चर में भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ऑन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। सबसे पहले एक हमने क्वेश्चन लिया है, शो बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें शो क्या करना है, हमें शो करना है इसमें इसके लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट जो 2x माइनस 3 इसकी लिमिट 1 आएगी एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2। तो अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं, एक्स यहाँ 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो डायरेक्ट 1 आ जाता है। लेकिन हमें क्या यूज़ करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें यूज़ करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑन लिमिट। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है वो। हमें पता है कोई नंबर l फंक्शन एफ एक्स की लिमिट होगा व्हेन एफ एक्स माइनस एल is less than epsilon, whenever mod of x minus a is less than delta। यहाँ पे x और a क्या है, x इक्वल्स टू a क्या है, जैसे x इक्वल्स टू 2 पे हमें लिमिट चेक करनी है, तो उनका डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू किसी भी पॉजिटिव नंबर डेल्टा से होना चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे अगर हम कोई रिलेशन बना देते हैं एप्सिलॉन और डेल्टा में, जैसे हमने पहले भी ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली किया है डेफिनेशन को समझते समय, वो अगर हम एक रिलेशन फाइंड कर देते हैं एप्सिलॉन और डेल्टा में, तो हम कहेंगे इस फंक्शन की लिमिट जो भी गिवन है वो होगी। तो आइए चेक करते हैं, इस डेफिनेशन को हम लेके चलते हैं। हम कंसिडर करते हैं एफ एक्स माइनस एल इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, 2x माइनस 3, ये तो गिवन फंक्शन हुआ, और लिमिट क्या है यहाँ पे 1, यानी कि हम लिखेंगे 1। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 2x माइनस 4, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2x माइनस 2, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स अब इससे क्या क्लियर हो रहा है हमारा, यानी कि दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से लेस देन होगा इफ 2 मॉड x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये सब चीज़ें एप्सिलॉन से, ये हमारा एप्सिलॉन से लेस देन है, इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर हमारा मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन हो जाए एप्सिलॉन बाई 2 से, 2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, या मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन हो जाए एप्सिलॉन बाई 2 से, तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ये होता है स्टूडेंट सीधे सीधे। तो अब इसके बाद हमें एक डेल्टा की रिक्वायरमेंट रहेगी, देन we can choose a delta greater than 0 such that delta equals to सॉरी हमें यहाँ पे लिखना है डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2। अगर डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 हम चूज करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x minus 2 mod of x minus 2 इज लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन और डेल्टा में एक हमारा रिलेशन मिल गया है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 3
इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है शो दैट एप्सिलॉन बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो इसमें हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। कैसे? हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई नंबर l लिमिट होगा फंक्शन fx की इफ fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो बेसिकली एप्सिलॉन डेल्टा में एक रिलेशन आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये l जो है fx की एक लिमिट होगी। तो हम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। fx माइनस एल लिया हमने, fx हमारा 2x माइनस 3 है, लिमिट हमें फाइंड करनी है, हमें प्रूव करना है लिमिट होगी 1। तो fx माइनस एल करके हमारे पास आ गया 2x माइनस 2 यानी कि 2 mod x माइनस 2। तो अब अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन मॉड ऑफ fx माइनस एल विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन से लेस देन होगा व्हेन इफ ये जो हमारा 2x माइनस 2 है ये एप्सिलॉन लेस देन हो जाए एप्सिलॉन से, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन हो जाए एप्सिलॉन बाई 2 से। तो अब हम एक डेल्टा ऐसे चूज कर लेते हैं कि सच दैट डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2। तो इसका मतलब fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही लगानी है। लिमिट x टेंड्स टू a इसके बाद स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू 2a। कंडीशन क्या है यहाँ पे, x इज नॉट इक्वल्स टू a। ये भी हमें प्रूव करना है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसमें भी सेम ही अप्रोच रहेगी हमारी। क्या करना, क्या होती है हमारी डेफिनेशन, fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। इसी को लेके चलेंगे स्टूडेंट्स हम। fx यहाँ पे हमारा ये है और l 2 है, तो हम क्या लेंगे, मॉड ऑफ fx माइनस एल इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a। आप यहाँ पे हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a। इसे कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस ए माइनस 2a, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब है हमारे पास जो हम प्रूव कर रहे हैं एफ एक्स माइनस एल यानी कि एफ एक्स माइनस 2a इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगा तो हमारा एफ एक्स माइनस 2a यानी कि एफ एक्स माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब हमें डेल्टा चूज करना है, देन वी चूज a delta greater than 0 such that epsilon equals to delta. This implies fx
minus 2a is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than डेल्टा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारा रिलेशन हमने एक फाइंड कर दिया है एप्सिलॉन और डेल्टा में। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है उसकी ये लिमिट 2a है। सभी कंडीशंस हमने लिमिट की डेफिनेशन की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की सेटिस्फाई कर दिया है। तो इससे क्या हमें पता चलता है, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू 2a। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो क्या क्या स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन गिवन था ये फंक्शन है, इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी थी और बताना था इसकी लिमिट 2a हो। तो हमने अपनी लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा जब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन होगा डेल्टा। तो अप्लाई किया हमने, एफ एक्स माइनस एल किया, देन हमारे पास आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कि जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स माइनस एल ये एप्सिलॉन से लेस देन होगा अगर हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन हो एप्सिलॉन से। अब हमें डेल्टा चूज करना पड़ेगा, तो देन वी चूज ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा, mod of x minus is less than delta, यानी कि fx minus 2 is less than epsilon whenever mod of x minus is less than delta। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। इस बार हम प्रूव करते हैं x sin 1 अपॉन x इक्वल्स टू 0। ये भी हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही है यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स सेम प्रोसीजर है, इसे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक बार फिर से डेफिनेशन बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से याद कर सकें इन चीज़ों को। एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे एफ एक्स हमारा है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एल है हमारा 0 और लिमिट भी हमें 0 पे फाइंड करनी है। दिस इम्प्लाई एफ एक्स माइनस एल इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ एक्स साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 0। यहाँ तो 0 ही प्रूव करना है तो और भी आसान हो गया हमारे लिए। इसे हम सीधा लिख देंगे एक्स साइन 1 अपॉन एक्स इक्वल हो गया एक्स साइन 1 अपॉन एक्स के। इसे और कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं साइन जो है लाई करता है 1 माइनस 1 और 1 के बीच में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स इंटू 1, यानी कि मोड ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन से कब होगा, व्हेन मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। वही हम लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। या ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें क्या एक सिंपल हम चूज करते हैं, वी चूज एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा सच दैट mod of fx minus l is less than epsilon whenever mod of x minus 0 is less than delta. This implies
लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x इक्वल्स टू 0, यही हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या किया हमने, इसमें हमें जीरो लिमिट प्रूव करनी है। तो जीरो लिमिट प्रूव करनी है तो ये सीधा हम लेंगे f(x - l), यानी कि x sin 1/x - 0, जीरो ये तो x sin 1/x बचेगा। इसे अलग अलग लिखेंगे, mod of x into mod of sin 1/x। अब हमें पता है sin 1/x होता है लेस देन इक्वल टू 1, साइन की वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में, तो इसे लिख सकते हैं लेस देन mod of x। अब यहाँ पे mod of x आ गया तो हम कहेंगे this f(x - l) is less than equals to epsilon when this mod x will be less than epsilon। तो सेम कंडीशन हमने चूज की। अब हम एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा लेंगे और इस क्वेश्चन को हमारी लिमिट प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक इसके जैसा और क्वेश्चन लेते हैं, सेम ही है, आप कर सकते हैं इसे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर sin 1/x। तो सेम ही कंडीशन रहेगी, बस लास्ट में इसमें कंडीशन आ जाएगी x स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन आएगा, यानी कि x लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसे भी कर लेंगे, है ना। तो इसे अभी हम छोड़ रहे हैं, इसे आप अपना ट्राई करें। अगर आप नहीं कर पाते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अब जो हमें और नेक्स्ट मेन क्वेश्चन करना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें शो करना है लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इस पर भी। देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आएगा, तो उसे हम चेक करते हैं कैसे होगा। सिंपल सा फंडा है। अगर डायरेक्ट करें तो x टेंड्स टू 2 यानी कि x स्क्वायर में x की जगह 2 पुट करें तो 4 आंसर आएगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमें क्या करना है, ये लिमिट, ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी है। कौन सी, f(x - l) इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 इसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो देखते हैं ट्राई करके इसे। हमने कंसीडर किया f(x - l) इज लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं लिखना है अभी, f(x - l) को लिया हमने। f(x) क्या है हमारा x स्क्वायर, l क्या है हमारा 4। यहाँ से आप देख सकते हैं f(x) ये हैं, l ये हैं। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अगर अलग अलग लिखना चाहें तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये आ गया स्टूडेंट्स में। तो अब तक जब हमें दिख रहा था हर क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे भी हम लिमिट फाइंड करते थे तो वही यहाँ बन रहा था मैक्सिमम, तो हम सीधा लिख देते लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन डेल्टा। अब अगर हमारा f(x - l) को लेस देन एप्सिलॉन होना है तो इसे पूरे को लेस देन एप्सिलॉन होना होगा। यहाँ पे हमें इसे एप्सिलॉन बनाना होगा, लेकिन हमारे पास क्या है x - 2। इसे तो हम बना सकते हैं, लेकिन x प्लस 2 को कैसे बनाएंगे, तो ये हम चेक करते हैं। हम इस क्वेश्चन में चेंज करते हैं, इस वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे। इस कंडीशन की हेल्प से यहाँ पे हम एप्सिलॉन बनाएंगे। तो कैसे करना है, हमारे पास हो गया सपोज ये हो गया हमारा mod ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, ये मान लेते हैं हम। इस साइड से चलते हैं, x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। तो अब डेल्टा हमारा आर्बिट्रेरी है, तो हमसे कुछ भी ले सकते हैं। हमने माना डेल्टा इक्वल्स टू 1, ये हम सपोज करते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 1। जब डेल्टा इक्वल्स टू 1 है तो mod ऑफ x माइनस 2 को फिर से लिख दो,
यानी कि हम लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज लेस देन वन। जब मोड हटाएंगे तो ये टू पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक्स माइनस टू इज लेस देन वन एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इज लेस देन वन। यहाँ से हो जाएगा एक्स इज लेस देन थ्री, यहाँ से होगा एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस वन, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, इधर जाके प्लस टू बन जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा एक्स हमारा लाई करेगा थ्री से छोटा होगा और वन से बड़ा होगा। अब जो हमें कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, हम हमेशा क्या लेते हैं, हम तो हमेशा लेस देन वाली कंडीशन पे वर्क करते हैं। तो x लेस देन थ्री, जब x लेस देन थ्री है तो x प्लस टू इज लेस देन थ्री प्लस टू, दिस इम्प्लाइज x प्लस टू इज लेस देन फाइव। तो लेस देन वाली कंडीशन ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे हमने क्या माना है, ये x माइनस टू लेस देन डेल्टा लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से अब हमारा, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, दोबारा से लिखते हैं साफ करके के नेक्स्ट टाइम लिखते हैं, ये यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा फाइव, इसे हमने डेल्टा माना था, डेल्टा फाइव डेल्टा, रिवर्स साइड से लेके चल रहे हैं हम इस कंडीशन को। तो अब हम जैसे हर क्वेश्चन में हम कर रहे थे एप्सिलॉन के लिए डेल्टा चूज कर रहे थे, तो यहाँ हम डेल्टा के लिए एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं कि हम, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इसे लेस देन एप्सिलॉन बनाना है। हमारा टारगेट क्या है बेसिकली, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन करना है। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये जो फाइव डेल्टा है ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ हम करते हैं चूज डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन फाइव, या ऐसे कह सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू फाइव डेल्टा मान लिया हम। तो इससे क्या मतलब हो जाएगा, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज लेस देन डेल्टा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा अलग है, इसमें हमने ये इस वाली कंडीशन की तरफ से लेके चले, हमने पहले ही मान लिया एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा है, तो फिर हमने इसका यूज़ करके एक्स की रेंज फाइंड की, एक्स लेस देन थ्री होगा ग्रेटर देन वन होगा, जब एक्स लेस देन थ्री है तो हम, क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस एक्स प्लस टू के लिए, इस एक्स प्लस टू के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो जब एक्स लेस देन थ्री है तो एक्स प्लस टू लेस देन होगा थ्री प्लस टू से, यानी कि एक्स प्लस टू लेस देन होगा फाइव से। तो जब ये लेस देन फाइव है, ये लेस देन डेल्टा है, ये हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, फाइव डेल्टा, बड़ा सिंपल है, फाइव डेल्टा बन जाएगा। तो अब हमें एप्सिलॉन डेल्टा में रिलेशन बनाने के लिए क्या चूज करना होगा, डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई फाइव। ये चूज करने के बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एंड फोर। इस टाइप से स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कैसे भी पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको रिपीट करूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर हमें लेना है, प्रूव करना है, सेम डेफिनेशन अप्लाई की हमने जैसा हम करते आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, इसे हम फैक्टर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, एक्स टेंस टू टू पे हम चेक कर रहे हैं तो एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, लेकिन ये इस एक्स प्लस टू को कैसे रिमूव करेंगे हम, तो उसके लिए हमने इसे कंसीडर किया एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा है, ऐसा सपोज किया। अब डेल्टा आप कह सकते हैं वन ही क्यों लिया, कुछ भी आप आर्बिट्रेरी नंबर ले लो, उससे ही हम ये सॉल्व कर सकते हैं। एक्स माइनस टू लेस देन वन, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड की, एक्स की रेंज फाइंड कर लिया, यहाँ से लेस देन थ्री और ग्रेटर देन वन। तो इसका मतलब जब एक्स लेस देन थ्री होगा, लेस देन वाली कंडीशन ही चाहिए, क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन ही हमें प्रूव करना होता है। तो जब एक्स लेस देन थ्री है तो एक्स प्लस टू विल बी लेस देन थ्री प्लस टू, इट मीन्स एक्स प्लस टू विल बी लेस देन फाइव, जो हमने यहाँ लिखा है। जब एक्स प्लस टू लेस देन फाइव है तो ये हो जाएगा फाइव डेल्टा, जब ये फाइव डेल्टा है तो इसे बनाना है हमें फाइव डेल्टा को एप्सिलॉन, तो हम क्या चूज कर लेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई फाइव।
यानी कि एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस टू इज लेस देन डेल्टा. दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 4. हैंस तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से उसे आप कर सकते हैं. सभी का एक ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है एप्सिलॉन और डेल्टा चूज करते हुए. तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, कोई क्वेरी आती है तो मुझसे पूछिए. बाकी के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.